हेलो माय दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएमसी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये आपका मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर लेसन का पहला लेसन आपका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, इससे रिलेटेड आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें रखे हैं। आपको हर चैप्टर का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे मैथ में। आप उसे पूरा देखिएगा और वही देखकर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा। मैट्रिक बोर्ड 2026 में आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से रहने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मुझे आशा है कि वीडियो देखकर कमेंट एक ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो आपको किस तरह से अच्छा लगा और मैं आप किस वीडियो का पर आप वीडियो चाहते हैं, किस सब्जेक्ट पे, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बिहार बोर्ड 2026 के लिए आपको वेरी राम वन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका इनमें कौन सी संख्या अप्रिमेय है, बताइए। अप्रिमेय मतलब कहने का मतलब हुआ जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर निकल गया तो ये आपका परिमेय हो गया। देखिए, रूट 25 का वर्गमूल होता है 5 और रूट 49 का वर्गमूल होता है 7, लेकिन रूट 20 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वर्गमूल, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। पूछ रहा था कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो आपका रूट 20 हो जाएगा। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव क्या होता है। आप लोग जान लीजिए। देखिए, अगर एक परिमेय रहेगा, है ना, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का योग पूछेगा या फिर अंतर पूछेगा या फिर गुणनफल पूछेगा या फिर आपका भागफल पूछेगा, तो आपका अपरिमेय होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय संख्या होता है। इसे मैड में आप नोट कीजिएगा, कभी भी गलती मत कीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो सुन लीजिए, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। शॉर्ट में जाने जिसका फैक्टर ओनली फॉर 2 हो, 2 के अलावा तीसरा फैक्टर ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन आपका 8 है, तो 8 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से कटता है, तो 8 से कटता है, तो 8 का फैक्टर आपका 4 हो गया, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा, तो इसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गया, ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर देखिए डी आपका क्या बोल रहा है कि 15 है, तो 1 से 15 कटेगा, 3 से कटेगा, 5 कटेगा और 15 खुद से कटेगा, तो इसका फैक्टर 4 हो गया। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखिए कि 1 और स्वयं 11 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, तो ये संख्या आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका भाज्य संख्या 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। आइए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। पाई एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या कि अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग जान लीजिए, VBI क्वेश्चन है, मैट्रिक बोर्ड में 10 बार इसे पूछा गया है कि पाई कैसी संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि एक बताओ जानिए, पाई का मान जो 22/7 है, ये आपका परिमेय है 22/7, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसे आप नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 का सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 - √3 किस प्रकार की संख्या है। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या फिर प्राकृतिक संख्या है कि इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, 5 आपका परिमेय संख्या है, लेकिन उसके साथ में -√3 आपका अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या बोले थे, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का अंतर भी आपका अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो आपको ये पता है कि √3 आपका अपरिमेय है, 4 + √5 अपरिमेय है, √6 आपका अपरिमेय है, लेकिन 2/√2/√2 है। देखिए 2/√2, बटम क्या है √2, √2 कट गया तो क्या बचा, केवल 2 बचा, तो 2 आपका क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 6 के बी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? आप लोग याद कर लीजिएगा, चाहे दो हो या फिर दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? तो एक होता है, आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 7 का ए हो जाएगा। चलिए 8 में बढ़ते हैं। 8 में क्या बोल रहा है? दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? क्वेश्चन कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो आपका अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में चलिए। 6 प्लस अंडर रूट 4 है कैसी संख्या है बताइए? 6 प्लस अंडर रूट 4 एक कैसी संख्या है? तो देखिए 6 हो जाएगा, अब प्लस रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 2 होता है, और दोनों को जोड़ दीजिए, 6 2 कितना हो गया? 8। 8 का एक पूर्णांक है तो इसको 8/1 लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो 8 आपका पूर्णांक है, 8 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आपका ये जो संख्या जो 9वां है आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे होंगे और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। हम समझाने के लिए आपके लिए बैठे हुए हैं, आपको इससे अलावा कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा? घात का मतलब होता है कि कोई नंबर पे पावर होना चाहिए, है ना। अगर बोले 3 पे पावर 2 तो बोलेंगे बताओ 3 का घात कितना लिखा हुआ है? तो बोलिएगा सर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, घात को पावर बोला जाता है। आप घातांक बोलिए या फिर इसको घात बोलिए। कह रहा है कि 625 कैसे निकालेंगे? 5 का घात बताना है ना। तो 625 को आप क्या कर लीजिए, आप एलसीएम विधि से इसको कर लीजिए। तो हो जाएगा 125, 5 से लगेगा, 5 से कटेगा, फिर 5 से लगाइए तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से लगाइएगा तो 5 हो जाएगा, अब 5 से लगाए तो 1 हो जाएगा। तो 5 गुना, देखिए 5 कितना बार आया है? तो 5 4 बार आया है, तो 5 पे पावर कितना हो गया? 4 हो गया। यही पूछ रहा था कि 5 का घात कितना होगा। तो 5 का घात कितना हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिएगा 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 5.2372 क्या है? एक पूर्णांक है या कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है या कि सम संख्या है? तो सुनिएगा, पॉइंट के बाद 4 अंक के बाद ये खत्म हो गया है, मतलब लास्ट हो गया है, उसके आगे नहीं कुछ होगा। ये आपका जब पॉइंट के बाद पूरी तरह से कट जाता है, उसके आगे कुछ नहीं होता है, तो आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 11 का बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल उसका उल्टा है। कह रहा है कि 2.121121112221 मतलब कि डॉट डॉट मतलब कहाँ तक की संख्या जाएगी, इसको कोई लिमिटेशन नहीं है। तो मतलब अशांत संख्या है ना। मतलब पॉइंट के बाद पूरा भारत की कोना कोना में भर दीजिएगा तो पूरी तरह से मतलब चलते रहेगा। ये कभी भी पॉइंट के बाद कभी अंत नहीं होगा। तो ऐसी संख्या आपको अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 13 पे चलते हैं। 13 में क्या कह रहा है? 13 कह रहा है दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा बताइए? दो लगातार, क्रमिक मतलब होता है लगातार होता है, तो दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ आपका 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 का। आइयो इस वीडियो को पूरा देख रहे होंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि महत्तम समवर्तक गुना लघुत्तम समवर्त्य किसके बराबर होगा बताइए? आप लोग याद कीजिएगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, आप इसे याद कीजिएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो पूछा क्या है कि महत्तम समवर्तक मतलब कि एचसीएफ गुना एलसीएम किसके बराबर होगा? तो आपका ए मान लीजिए पहली संख्या है, अभी मान लीजिए दूसरी संख्या है, तो ए गुना बी के बराबर होगा। ठीक है, अभी आप इसको समझा दिए। एक जगह आपका ए हो गया और दूसरी संख्या की जगह पर बी हो गया, तो ए गुना बी जो आपका बराबर होगा एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होगा।
आई होप आप इस वीडियो को पूरा देख रहे होंगे। 14 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। 15 है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। फिर यही क्वेश्चन पिछले वाला क्वेश्चन था, देखिएगा। तो 15 तो नहीं होगा। अभाज्य संख्या आप लोग बताए हैं, विजय से बताए हैं कि जिसका फैक्टर 2 होगा, 2 के अलावा नहीं होगा। और 2 फैक्टर कौन होगा, तो 1 होगा और स्वयं जो नंबर है वो संख्या से कटे। 1 और स्वयं नंबर से कटे, वही संख्या से कटे, उसी अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 15 का फैक्टर 2 से ज़्यादा हो जाएगा, 12 की फैक्टर 2 से ज़्यादा हो जाएगा, 75 का भी फैक्टर 2 से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है 23, 2 के अलावा तीसरी संख्या है ही नहीं दुनिया में जो 23 काटेगा। 23 ओनली फॉर 1 से कटेगा और 23 स्वयं 23 से कटेगा। ओनली फॉर 2 फैक्टर हो गया 23 का, तो अभाज्य संख्या में कह रहा है जिसका फैक्टर 2 हो। तो निम्नलिखित में कह रहा है कि कौन अभाज्य संख्या है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 23। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल अगर इतना है एवं उनका मसा 19 है और उनका लसा क्या होगा। अभी बताए थे, मान लीजिए कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो दो संख्याओं का हमको दिया हुआ है गुणनफल, तो हमको क्या पूछ रहा है निकालने के लिए, उसका लसा निकालिए। तो लसा बराबर मतलब एलसीएम मतलब पूछ रहा है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 2166 दिया हुआ है, और बटा में एचसीएफ कितना दिया हुआ है, आपका 19 दिया हुआ है। तो 19 अगर 19 से अगर भाग लगाइएगा इतना में, तो आपका आएगा 114 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 16 का सी हो जाएगा। आप याद रखिएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या किसके बराबर होता है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, पाई बटा 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको समझिएगा वर्कआउट से। 0.7 पे रेकरिंग है, मतलब 7 पे क्या है, बार, जिसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि पॉइंट के बाद 7 एक नंबर पर रेकरिंग है, तो पहले आप 7 लिख लीजिए, और पॉइंट के बाद एक नंबर पर रेकरिंग है तो नीचे 1 और 9 होगा, तो 7/9 है। लेकिन ये आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि 0.25 पर रेकरिंग है, इसका बताइए इसका मान कितना होगा। अगर देखिए क्या होगा, तो जिस नंबर पर रेकरिंग है तो पहले वो नंबर लिख लीजिए बटा में, अब बटा के नीचे क्या लिखिएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक पर रेकरिंग है तो नीचे 2 गो 0 हो जाएगा। तो 0.25 का मान हो जाएगा 25/99 हो जाएगा। इसमें क्या था, 0.7 पर रेकरिंग था, तो जिस नंबर पर रेकरिंग है पहले उस नंबर को लिखिए। अब बटा में क्या लिखिएगा, पॉइंट के बाद 1 अंक पर रेकरिंग है तो नीचे 1 9 होगा, तो 7/9 है आपके ऑप्शन में। तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका 18 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, 8 पे पावर 0 गुना 2 पे पावर 0 उसका मान पूछ रहा है। तो आप लोग जान लीजिए ये आपका घात घातांक का है। एक आपको लिखवाए थे फॉर्मूला, को नंबर पे पावर अगर 0 है उसका मान 1 होता है। अगर ए पे पावर अगर 0 है तो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि 8 पे पावर 0 है, तो कोई नंबर पे पावर अगर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होगा, फिर गुना लिखिए, और 2 पे पावर 0 है इसका मतलब 1 होगा, और 1 में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा। ऑप्शन नंबर 19 का ए हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, बताइए निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो बताइए, ये आपका तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी आपका परफेक्ट जिसका वर्गमूल ना निकले अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका भी देखिए √6 का परफेक्ट वर्गमूल ना निकलेगा तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 2√3/3, तो 2√3 अब बटा में क्या है √3, √3 से √3 कट गया, केवल क्या बचा 2 बचा, और 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1। तो PYQ के रूप में लिखा हुआ है। इसका मतलब
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो परिमेय संख्या होगा 20 का ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे। आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग के लिए मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम 2-3 महीना के अंदर होने वाली है, उसी के अकॉर्डिंग हम आप लोग के लिए पूरा बेस्ट कंटेंट के साथ आप लोग को ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं। ई केवल और चैप्टर नंबर 1 का मतलब वास्तविक संख्या का 20 क्वेश्चन आप लोग को ऐसा उठा के लाए हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हर चैप्टर का 20-20 क्वेश्चन लाएंगे। हर चैप्टर का मैथ में टोटल 12, 14, 15 चैप्टर होंगे। 15 चैप्टरों का एक चैप्टर का 20 क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन में आप दिमाग लगा ली कितना क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर सही से आप इस वीडियो को देखते हैं तो आई होप इससे बाहर कुछ नहीं आने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि वो टॉपिक पहले करा दिया जाए। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। आपका धन्यवाद करता हूँ। आप इस वीडियो को